बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी सी तवा कलेजी बन रही है, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। बहुत ही चटपटी सी ये कलेजी बन के तैयार होती है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर चपातियों के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं आपको इसको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ नज़दीक से। ये देखिए कितनी ही ज़बरदस्त बनी है और ये देखिए कितनी सॉफ्ट भी बनी है। बिल्कुल मलाई की तरह ये सॉफ्ट बन के तैयार होंगी और बहुत ही डिलीशियस बनेंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही मुलायम और चटपटी सी तवा कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो मटन की कलेजी ले ली है। इसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। ये देखिए इतने छोटे मैंने किए हैं, ज़्यादा बड़े मैंने इनके पीस नहीं किए। तो अब इसकी बू को ख़त्म करने के लिए हम इसके अंदर एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे इसकी जो एक ख़ास स्मेल होती है कलेजी की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो पानी मैंने इसमें इतना ऐड करना है कि कलेजी जो है वो इसमें डिप हो जाए अच्छे से। कलेजी को बहुत अच्छे से पानी में डिप हो जाना चाहिए। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर मैंने बकरे के जो गुर्दे होते हैं वो भी ले लिए हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी कलेजी में। तो बस अब इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया। साथ ही इसमें 1.5 से 2 खाने के चम्मच मैं सफ़ेद सिरका भी ऐड करूँगी। सफ़ेद सिरके से हमारी जो कलेजी है ना, इसकी स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मिक्स कर लेती हूँ मैं इसको थोड़ा सा। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और कवर करके इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि कलेजे की बू भी ख़त्म हो जाए और कलेजी हमारी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बस अब इसको मैंने कवर कर दिया। इसको 10 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। तब तक हम इसका ज़बरदस्त एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सचर का जार ले लिया और इसके अंदर अब मैं हरा धनिया शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप हरा धनिया ले लिया था और कुछ मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें भी ली हैं। तो ये 7 से 8 हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी आप पसंद करते हैं तीखा। तो ये हरा धनिया मैं डाल दूँगी, साथ ही हरी मिर्चें भी डाल दूँगी इस जार में। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कच्चा पपीता। तो ये 1.5 से 2 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब इसका ढक्कन मैं बंद कर दूँगी और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से पीस लूँगी। अगर आपको थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है इसको पीसना तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो 10 मिनट हो गए कलेजी को सिरके वाले पानी में रखे हुए। तो आइए इसको अब चेक करते हैं। तो ये देखिए सारा का सारा जो इसका खून है एक्स्ट्रा, ये पूरा का पूरा निकल गया पानी में। और ये देखिए कलेजी जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। लाइट इसका कलर हो गया बिल्कुल, ये देखिए। और इसमें से स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो बस अब इस पानी को मैं गिरा दूँगी और 1 से 2 पानियों में कलेजी को मैं अच्छे से धो लूँगी। उसके बाद इसको छन्ने में रख दूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से ड्रेन हो। तो कलेजी को मैंने अच्छे से धो लिया था, उसके बाद छन्ने में डाल के रख दिया था ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च। या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर लीजिएगा। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया। ये मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। और भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने आधा खाने का चम्मच। कोशिश करिएगा इन दोनों चीज़ों को आप तवे पे भून लें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। और साथ ही इसमें जो हमने हरा मसाला पीस के रखा हुआ था, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और कच्चा पपीता, तो ये सारी चीज़ें जो हमने पीसी थी, ये सारा का सारा मैं पेस्ट जो है ग्रीन ये इसमें डाल दूँगी। हरा मसाला मैंने पूरा कलेजी में शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी। तो 1 चाय का चम्मच मैंने कसूरी मेथी लेकर हथेली में रख के इसको अच्छे से मसल के डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि सारा मसाला जो है वो कलेजी के हर पीस में अच्छे से कोट हो जाए।
तो तमाम मसालों को मैंने कलेजी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको मैं कवर करूँगी और कवर करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एटलीस्ट इसको आधे घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा मैरिनेट होने के लिए। तो बस अब इसको कवर कर देती हूँ और इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो तकरीबन 1 घंटा हो गया है कलेजी को मैरिनेट हुए हुए। अब यहाँ पर मैंने एक भारी तवा ले लिया है और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी 3/4 कप ऑयल। अगर आप ऑयल कम खाना पसंद करते हैं तो आप आधा कप भी डाल सकते हैं, लेकिन कलेजी में ज़रा ऑयल ज़्यादा हो तो तब भी खाने का मज़ा आता है। तो ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी मैरिनेटेड कलेजी। तो ये देखिए सारी की सारी कलेजी जो है मैं तवे के ऊपर डाल दूँगी इस तरह से। उसके बाद कलेजी को मैं मीडियम हाई फ्लेम में पकाऊंगी और ज़्यादा देर हमने इसको कुक नहीं करना, जितना आप इसको पकाएंगे उतनी ही हार्ड होती जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कलेजी को सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया। उसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक भी मैंने अभी तक ऐड नहीं किया इसके अंदर। तो ये देखिए कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मैं कलेजी को भून लूँगी ताकि कलेजी का कलर भी चेंज हो जाए और मसाला भी हमारा अच्छे से पक जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं कलेजी को पकते हुए। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। जिस बाउल में मैंने कलेजी को मैरिनेट किया था उसमें मसाला लगा हुआ था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और उसका खंगाल मैंने इस कलेजी में डाल दिया है। ज़्यादा पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना, बस थोड़ा ही हम इसमें डालेंगे। और ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। तो मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं। और नमक डालने के बाद भी हमने कलेजी को ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना, क्योंकि कलेजी जो है वो हार्ड हो जाती है नमक डाल के ज़्यादा पकाने से। तो इसलिए बस 2 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी। पहले मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर नमक डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लिया है। तो ऑलमोस्ट ये 6 से 7 मिनट तक मैंने इसको पकाया कलेजी को। आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें और थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया, और इन दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि जब भी आपने कलेजी को सर्व करना हो उसी टाइम पे इसको पकाइएगा और गरम गरम सर्व करिएगा, तभी ये कलेजी ज़्यादा लजीज लगेगी खाने में। बहुत ही ज़बरदस्त ही इसमें से खुशबुएँ आ रही हैं, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो बस ये बिल्कुल रेडी है। आइए फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और आपको मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही सॉफ्ट सी तवा कलेजी बनके तैयार है। बहुत ही डिलीशियस बनती है, बहुत ही लजीज बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर चपातियों के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।